वेलकम टू नॉलेज एटम। पढ़ते हैं मोशन के बारे में। तो देखिए, मोशन टू टाइप्स के होते हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो होती है, वो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। इसको हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि मास है, स्पीड है, वॉल्यूम है, वर्क, टाइम, पावर एंड एनर्जी है। इनके पास सिर्फ क्या रहता है? मैग्नीट्यूड। जैसे कि मास को हम केजी में मेजर करते हैं, वर्क को हम जूल में करते हैं, पावर को हम वॉट में करते हैं। इस तरीके से रहता है। जैसे वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर, मीटर, इस तरीके से हम मेजर करते हैं। सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब में इसको मेजर करते हैं। इनमें कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी यानी कि देखिए, वो फिजिकल क्वांटिटी जिस पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, और ये साथ ही साथ ट्रायंगल लॉ को भी फॉलो करता हो। अभी ट्रायंगल लॉ क्या है? तो देखिए, जैसे कि कोई वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी को हम जनरली जो एडिशन करते हैं ना, वो कुछ ट्रायंगल लॉ से हम करते हैं। देखिए, जैसे कि मान लो यहाँ पे फोर्स ए है एंड फोर्स बी है यहाँ पे, और इसका हमें रिजल्टेंट निकालना हो, राइट, अगर इसको ऐड करना हो, क्योंकि इनमें इनमें कई बार एंगल में लग रहा होता है, कुछ अलग अलग एंगल में फोर्स काम करते हैं, कभी एक्स डायरेक्शन में, कभी वाई, कभी 30 डिग्री से फोर्स लग रहा है, कभी 60 डिग्री से। तो इस तरीके से अगर हम इनका रिजल्टेंट निकालेंगे ना, तो वो इस तरीके से होगा। जैसे कि अगर हमें निकालना है रिजल्टेंट एफ सी, तो हम करेंगे अंडर रूट एफ ए का स्क्वायर प्लस एफ बी का स्क्वायर। तो इस तरीके से इसका एडिशन होता है, और ये ट्रायंगल लॉ से ये हो जाते हैं, यानी कि ट्रायंगल लॉ को फॉलो करते हैं। जितनी भी वेक्टर क्वांटिटी होती हैं वो क्या करती हैं? ट्रायंगल लॉ को फॉलो करती है। और इसमें एग्जांपल की बात करें, कौन कौन से वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड क्या है यहाँ पे? मोमेंटम और टॉर्क। देखिए, टॉर्क मैं आपको बताता हूँ। टॉर्क जैसे ट्विस्टिंग होती है ना, जैसे स्प्रिंग को हम फोर्स लगा के एक बार उसको हम स्प्रिंग को ट्विस्ट करते हैं, तो वहां पे क्या है? टॉर्क फोर्स लगती है। उस जो फोर्स लगती है उसी को हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। और एक यहाँ पे एक्सेप्शन है कि जो इलेक्ट्रिक है, इस पे क्या है? इस पे डायरेक्शन है। देखिए, इस पे डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, राइट, क्योंकि ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो नहीं करती, राइट। देखिए, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्ट्रेस, ये क्या है? टेंसर क्वांटिटी है। ना तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ना ही वेक्टर क्वांटिटी है। ये है टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी यानी कि इन पे कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन इनकी वैल्यू अलग अलग होती है डिफरेंट डायरेक्शन में। जैसे कि अगर मान लो हम स्ट्रेस की बात करें, तो अगर स्ट्रेस मान लो अलग अलग जगह पे पड़ रहा है, सपोज यहाँ पे कोई एक ए है, यहाँ पे कुछ अलग स्ट्रेस पड़ रहा है किसी अलग डायरेक्शन में। ये बी है, यहाँ पे कुछ अलग डायरेक्शन में अलग क्वांटिटी से इस पे स्ट्रेस पड़ रहा है। लेकिन अगर हम इसका रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं, अगर इन दोनों को, तो कहीं उसका स्ट्रेस इन दोनों की वजह से यहाँ पे किसी और डायरेक्शन में पड़ रहा होगा। सपोज कीजिए, एक बार मैं फिर से बताता हूँ। जैसे कि यहाँ से कुछ एक स्ट्रेस पड़ रहा है, ए से इस डायरेक्शन में स्ट्रेस पड़ रहा है, और बी से यहाँ पे डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में यहाँ पे इस पॉइंट पे फोर्स पड़ रहा है, राइट। अगर हम इसके पूरे रिजल्टेंट की बात करें, तो इनका स्ट्रेस कहीं नीचे की तरफ पड़ रहा होगा, सी डायरेक्शन में। तो यानी कि इन पे डायरेक्शन कोई स्पेसिफाई नहीं है, लेकिन अलग अलग डायरेक्शन में। सपोज यहाँ पे 5 किलो के हिसाब से यहाँ पे फोर्स लग रही होगी, यहाँ पे 10 किलो के हिसाब से फोर्स लग रही होगी, और इनका जो रिजल्टेंट आ रहा होगा, सपोज 15 kg जो फोर्स लग रही है, वो किसी अलग ही डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी। आपने ये कई बार आपने ये जो देखे होंगे, पुल होते हैं जो यहाँ पे जो स्ट्रेसेस बनाए जाते हैं, जैसे पुल नहीं होते, आपने देखे होंगे, ऐसे ऐसे करके डिजाइन रहता है ऐसे, फिर उस पे अलग अलग कुछ बने रहते हैं। तो क्योंकि उनके उसमें यही वाला, क्योंकि वो टेंसर क्वांटिटी। देखिए, देखिए यहाँ पे कुछ अलग डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, कभी इस साइड में, राइट, लेफ्ट, जो भी अलग अलग एंगल से फोर्स लग रही होती है। अगर इनके रिजल्टेंट की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ और ही डायरेक्शन, कुछ अलग ही फोर्स निकल रही होती है। तो डिफरेंट डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू के साथ जो लगती है, जो फोर्स लगती है, उसको हम क्या कहते हैं? टेंसर क्वांटिटी। तो ये स्ट्रेस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें क्या है? ये टेंसर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं डिस्टेंस की। तो देखिए, डिस्टेंस क्या है? ये एक लेंथ है, एक या लेंथ समझ लीजिए, या फिर एक ऐसा पाथ है, एक्चुअल पाथ है, जो कवर किया जाता है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट से एक गिवन टाइम में। यानी कि किसी, सपोज 1 सेकंड में जो भी एक डिस्टेंस हम कवर कर रहे हैं, सपोज 1 सेकंड में हमने 10 फीट चला, या फिर कुछ भी हम सपोज कर सकते हैं कि 1 मिनट में हमने 1 किलोमीटर अगर हम कवर करते हैं, तो वो उसका क्या कहलाएगा? ये जो डिस्टेंस है ना, उसको हम क्या कहते हैं? जो जो मतलब पाथ ही कवर कहला, वो जो पाथ कवर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो देखिए, ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, यानी कि कम से कम जो डिस्टेंस कवर किया जाता है एक बॉडी के द्वारा, उसको ही क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या होता है? इन ए डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, राइट। देखिए,
जो डिस्प्लेसमेंट है ना, यानी कि अगर मान लो आप यहाँ पे खड़े हैं और आपको घूम कर ऐसे घुमाया फिराया और फिर वापस यहाँ पे ले आए, तो आपका जो डिस्टेंस है ना वो ये वाला माना जाएगा, सॉरी जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ तक माना जाएगा। देखिए अगर मैं डिस्टेंस की बात करूँ तो इस ये पूरे पाथ को ही हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिनिमम जो डिस्टेंस होता है ना कवर जो किया जाता है बॉडी द्वारा कवर, उसको मिनिमम डिस्टेंस को, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट देखिए, डिस्टेंस क्या है, कैसी क्वांटिटी है, ये है एक स्केलर क्वांटिटी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में की गई है। सपोज आप यहाँ खड़े थे और आपको इधर से घुमा फिरा के इधर खड़ा कर दिया, तो एक एक आप डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हो, पहले यहाँ थे आप इधर आ गए, या इधर थे तो ऊपर चले गए इधर कहीं। तो इसमें क्या है, ये एक कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और डिस्प्लेसमेंट ना पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। लेकिन जो डिस्टेंस है ना वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, वो हमें सॉरी वो होता है पॉजिटिव या फिर जीरो, उसमें नेगेटिव जैसी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर हम जनरली बात करें तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, छोटा होता है या फिर इक्वल होता है डिस्टेंस के, राइट। अब बात करते हैं हम स्पीड की। तो देखिए स्पीड क्या है, स्पीड होती है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, यानी कि एक यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्पीड। तो स्पीड को अगर हम बोले तो कैसे बोलेंगे, ये स्पीड होती है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, यानी कि एक सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो आपकी स्पीड हो जाएगी। वो एक सेकंड या फिर एक 1 आवर में आपने कितना डिस्टेंस, कितना किलोमीटर आपने कवर किया है, वो आपकी स्पीड कहलाएगी, राइट। तो ये है स्पीड का फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। और इस स्पीड क्या है, एक ये है क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और इसका एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। तो देखिए वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। देखिए स्पीड क्या होती है, मतलब गिवन टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन वेलोसिटी क्या होती है कि कितना आप डिस्प्लेसमेंट कर गए हैं, राइट। यानी कि टाइम डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम को हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी। और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसका एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। मतलब जो स्पीड होता है और वेलोसिटी होती है उनका एसआई यूनिट सेम रहता है, मीटर पर सेकेंड, या इसका भी मीटर पर सेकेंड। लेकिन वेलोसिटी में क्या रहता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, यानी कि गिवन टाइम में आप अपने डिस्टेंस से कितना डिस्प्लेस हो गए हो, यानी कि कितना आपने मिनिमम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उसको हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी। आई थिंक आपको समझ आ चुका होगा ये। बात करते हैं एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, यानी कि गिवन टाइम में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई उनका सम अपॉन में टाइम रहता है। जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी थी कुछ, फिर फाइनल वेलोसिटी कुछ आ जाती है। अगर सपोज 2 सेकंड का टाइम है तो 2 सेकंड से डिवाइड कर देंगे। तो ये रहता है क्या, हमारा एक्सेलरेशन, राइट। और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। और अगर हम बात करें कि वेलोसिटी को अगर हम डिक्रीज करें विद द टाइम, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव में पहुंच जाएगी। और इसको हम क्या कहते हैं, रिटार्डेशन। तो आप इसको याद रखिएगा कि व्हाट इज, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाता है कि रिटार्डेशन क्या होता है। तो देखिए जब भी हम वेलोसिटी को डिक्रीज करते हैं टाइम के साथ, तो एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव में पहुंच जाता है, इसी को हम कहते हैं रिटार्डेशन। आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई होंगी। सो कीप स्माइलिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।